राजीव राय। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल में अपने कुछ सुझावों के साथ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां बैठे हुए में कोई नहीं चाहता कि हमारे देश के कानून इतने कमजोर हो कि जो आए वो चाहे रहे, जब चाहे रहे, जैसे जो मन करे वो करे और जो मन करे वो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक लोग रह गए, इलीगल लोग आ गए या ओवर स्टेट कर गए, वीजा की प्रॉब्लम, जिस तरह मनीष तिवारी जी जो बातें कह रहे थे उन बातों को दोहराऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। सर, एक छोटी सी बात होती है, कोई किसी देश में जाकर ओवर स्टे या इलीगल इमिग्रेशन क्यों करता है? या तो उस देश में खुशहाली की व्यवस्था हो, अच्छा अर्थव्यवस्था हो, बेहतर फ्यूचर हो, जॉब हो, या कोई अपराध करने के लिए आता है। और उसका एक ही पैरामीटर है, पासपोर्ट में आपकी रैंकिंग क्या है, आपके पासपोर्ट की ताकत क्या है। 2014 में आप 76वें स्थान पर थे, डंका बजाते बजाते 2024 तक आते आते 85वें स्थान पर आ गए। तो ये बताता है कि आपकी ताकत क्या है। बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखा जाए तो बैलेंस नहीं रखता है। और उदाहरण के लिए हिंदुस्तान के लोगों के मन मस्तिष्क से वो तस्वीर अभी भी नहीं जा रही है जहां हमने देखा कि इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर हमारे नौजवानों को हथकड़ियों और बेड़ियों में हमारे देश में वापस भेजा गया, और भी प्रधानमंत्री जी आने के बाद। और सरकार खामोश रही। मैं गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे हजारों लोगों को भेजा गया। अगर डंका बज रहा है, देश की व्यवस्था इतनी अच्छी है तो डंकी रूट से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं समानता और आत्मसम्मान के नाम पर, कि अगर हमारे देश में एक भी अभी दिसंबर 24 में देहरादून में जसुआ इवान रिचर्डसन पकड़े गए थे सैटेलाइट फोन के साथ। हमारे यहां तो लोग रोजी रोजगार की तलाश में गए थे, सैटेलाइट वाला तो जासूस भी हो सकता है। 2023 में बिहार में पकड़े गए थे अमेरिकन सिटीजन जो नेपाल क्रॉस करना चाहते थे। गृह मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि एक भी अगर अमेरिकन पकड़ा जाता है तो क्या वैसे ही हथकड़ियों में और बेड़ियों में आप वापस अमेरिका भेजेंगे, समानता का अधिकार रखेंगे, या सारे नियम कानून खाली हिंदुस्तान के लिए है? इसमें कुछ क्लाज ऐसे भी है जिसमें आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को कोतवाल बना देता है, हेड कांस्टेबल बना देता है। No warrant required for arrest. Authorities can arrest without a warrant any person suspected of entering India without valid documents. Fine. All of us support nobody should enter in India without valid documents. Arrest can be made even on reasonable suspicion rising concern of subject. A reasonable suspicion to individual हो सकता है। आपको लगता हो कि कोई पत्रकार आकर आपकी आलोचना कर सकता है, कोई आकर आपकी डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, तो आप उसको भी रोक देंगे। जो आपकी आइडियोलॉजी से सूट ना करे आप उसको भी रोक देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की भी बातें होती है। अब फॉरेनर्स आर बार्ड फ्रॉम एसोसिएटिंग विद अ पर्सन ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। इट इज ए वेरी वेग एंड ओपन टर्म। इसके लिए तो कुछ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना सर। आप जिसको चाहें अपने हिसाब से डिसाइड कर दे। आर्टिकल 21 इंटरनेशनल सिटीजन्स के लिए भी कुछ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स देता है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो जो भी आपके खिलाफ खड़ा है, चाहे बाहर की धरती से बोल दे, यहां से बोल दे, आप उसको रोक देंगे। और अच्छा हुआ आज कानून आया। इससे पहले तो हम सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जब भी चुनाव होता है खाली यही सुनते आए हैं कि इस प्रदेश में इतने बांग्लादेशी घुस गए, इतने पाकिस्तानी घुस गए। आपका आज से पहले रोकने का काम नहीं था, गिनने का काम था कि झारखंड में बांग्लादेशी आ गए, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी आ गए, बिहार में बांग्लादेशी आ गए, और तो और नाक के नीचे दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए। तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है क्या? अगर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सबसे पहला बड़ा ऑब्जेक्शन है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट का भी है। डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं लगता कि इमिग्रेशन काउंटर पर कोई देश में आता है, वहां के अधिकारी को कोई भी अपलेट अथॉरिटी नहीं हो जहां जा सके आप किसी को रोक दे। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों में तो नियम पहले से ही थे। कोई आता है, एडमिशन लेता है
तो उसको कमिश्नरेट में या पुलिस अफसर में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर अफ्रीका से कोई आए तो उसको आप एयरपोर्ट पर रोक ले, और कहीं यार देशों से मित्र जो हम तो एक तरफा मोहब्बत करते हैं ना सर, हम अपने आप में किसी को लंगोटिया यार बता देते हैं, भले वहां जाकर हमको बगल में खड़ा होकर बोल दे कि टैक्स रोग स्टेट है, इंडिया टैक्स एब्यूजर है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो हम हाथ पकड़ लिया था, हम तो खामोश थे सर वहां। मैं ये चाहता हूं कि जिसमें इस बिल में जितनी भी डिस्पैरिटीज है, बहुत सारे पॉइंट्स, इतनी जल्दी मत करिए सर। देश सर, while national security must be safeguarded and the principle of proportionality must guide any restriction on a personal liberty, सब सजेशंस है। एक इंडिपेंडेंट अप्लाइड अथॉरिटी होनी चाहिए, जहां अगर किसी को डिनाई किया गया तो उसको अधिकार होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। और राजनीति के लिए, खास तौर से चुनावी राजनीति के लिए, घुसपैठिया शब्द, घुसपैठिया का नंबर न गिनाया जाए, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूंगा सुझावों के लिए, ये बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का विषय है। इस पर एक बार पुनः विचार कर इसको कमेटी के पास भेजा जाए, स्क्रूटनी हो, और सारे सजेशन के साथ अगर बिल वापस में आएगा तो देश के हित में होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा। धन्यवाद।